Good morning class and welcome to online classes. I'm your science teacher and today we are going to continue our chapter 5, that is coal and petroleum. So we have already studied about coal कि coal क्या होता है, coal का कैसे formation होता है, coal का क्या process होता है industrialist या industry में उसको prepare करने का. Now today we are going to start about petroleum. पेट्रोलियम भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल होता है एंड वील स्टडी अबाउट पेट्रोलियम कि ये कैसे फॉर्म होता है. ओके, सो वी ऑल नो दैट पेट्रोल एंड डीजल ये क्या होते हैं, दे आर लिक्विड फ्यूल्स. ये वो फ्यूल्स होते हैं जो कि आप अपनी व्हीकल्स में यूज़ करते हो. ठीक है, तो ये जो फ्यूल्स होते हैं ये आपको मिलते कहाँ से हैं? ये फ्यूल्स आपको फॉसिल से मिलते हैं जिसको आप पेट्रोलियम बोलते हो. ठीक, तो जिस फॉसिल फ्यूल से आपको ये सारे फ्यूल्स मिल रहे हैं विच इज़ योर पेट्रोल, योर डीजल, ये सब क्या है? ये आपको पेट्रोलियम से मिलता है. पेट्रोलियम को आप क्रूड ऑयल भी कहते हो. ठीक है, कच्चा तेल. और जो पेट्रोलियम होता है ये आपको क्रूड ऑयल के फॉर्म में ही आपको अर्थ सरफेस से मिलता है. पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम कमर्शियल वैल्यू. नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. वी ऑल नो कि जो फॉर्मेशन कैसे होता है कि पेट्रोलियम जो है ये आपके अर्थ सरफेस में मिलता है बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द रॉक. ठीक है, और ये क्या होता है कि बहुत ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स उसमें क्या होता है कि एयर के एब्सेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे जस्ट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. ओके, नाउ द प्लेस जहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है, द प्लेस वेयर पेट्रोलियम इज़ प्रेजेंट, इट्स कॉल्ड रिजर्वॉयर. ठीक है, और वो रिजर्वॉयर से आप ऑफ शोर ड्रिल करके इन पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हो. ऑफ शोर ड्रिल्स होता है, इट्स द ड्रिलिंग विच इज़ डन टू ऑब्टेन द पेट्रोलियम फ्रॉम द रिजर्वॉयर. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. आप रिफाइनिंग कैसे करते हैं? अब रिफाइनिंग ऐसे होती है कि पेट्रोलियम में आपके अलग अलग तरीके के हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच इज़ प्रेजेंट इन दैम. ओके, नाउ व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. तो वो प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेट्रोलियम के उनको सेपरेट करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट विथ डिफरेंट boiling point are called fractions, right? And this is called refining. So this is what this is refining. It is the process of separating the various constituent of petroleum and it's carried out in the petroleum refinery. ठीक है, इसमें हाइड्रोकार्बन जिनकी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होती है वो सबसे ऊपर होते हैं. ठीक है, वो सबसे बॉटम पे होते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट जिसकी बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गई एंड देन सबसे ऊपर आपकी गैस होती है. तो जो फर्स्ट आपका होता है दैट इज़ योर LPG जो कि आपका एज अ फ्यूल यूज़ होता है फॉर होम एंड इंडस्ट्री. देन योर पेट्रोल जो कि आपका ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है. देन केरोसिन जो कि आपका स्टोव लैम्प में यूज़ होता है. देन डीजल जो कि हैवी मोटर में यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में. लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए होता है. पैराफिन वैक्स आप कैंडल्स में, वैसलीन्स में, लिपस्टिक्स में यूज़ करते हैं. एंड बाइट्यूमेन जो होता है ये आप पेंट और रोड्स बनाने के काम लाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल इज़ द नेचुरल गैस. अब नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस एक और इम्पॉर्टेंट फॉसिल गैस है. ये आपका जो फॉसिल फ्यूल होता है ये आपका अर्थ सरफेस में मिलता है और ये जो गैस होती है ये कंप्रेस की जाती है, स्टोर की जाती है हाई टेम्परेचर पे एंड इसको आप कंप्रेस नेचुरल गैस या CNG बोलते हो. ठीक है, और नेचुरल गैस का जो फॉर्मेशन है इट इज़ द सेम एज दैट ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल. इट जस्ट जो आपका नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट के पास ही मिलता है अंडरग्राउंड एज वेल एज कोल डिपॉजिट के पास भी. ठीक है, और इसको पंप किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन दी पाइपलाइंस एंड देन इट इज़ प्रोसेस्ड एंड क्लीन्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़. एंड क्योंकि ये एयर से हल्का होता है, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है एंड नेचुरल गैस में मेनली आपकी क्या प्रेजेंट होती है? मीथेन. अब एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं नेचुरल गैस के कि इट कॉज लेस पोल्यूशन. मोर ओवर ये आपका होम्स में, फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. स्मोक कम प्रोड्यूस करता है, कम इसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है. ये एक सेफ़ फ्यूल होता है बिकॉज इट डजंट कॉज एक्सप्लोजन्स.
ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस? यूजेस क्या हैं? आप इसको एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने CNG के बारे में सुना होगा। देन क्योंकि इट गिव्स ऑफ अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन इट बर्न, लेकिन फिर भी ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए आप इन्हें घर में कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, या आप इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हो एज अ फ्यूल, राइट? एंड देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट, आप इसे बॉयलर्स और एयर कंडीशनर्स में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो विद दिस वी हैव completed this chapter, that is your chapter 5, which is coal and petroleum. I hope that you have understood. In case you have any doubt, just feel free to ask me. Okay, till then, have a good day, class. Thank you so much.